चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए मार्केट में एक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली है, लेकिन एक दो सेक्टर में आज के दिन तूफानी तेज़ी हमको देखने को मिली है। और उस सेक्टर के कुछ कुछ स्टॉक में तो अपर सर्किट और बहुत सारे स्टॉक में तो ज़बरदस्त मोमेंटम इंट्राडे में अभी हमको नज़र आ रहा है। एक बात वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी देखिए दोपहर के 12 बजे के आसपास का टाइम चल रहा है, 12:02 अभी हो चुके हैं। तो मार्केट अभी लाइव चल रहा है, ठीक है। तो जो भी डिस्कशन यहाँ पर हम करेंगे, जो भी प्राइस यहाँ पर हम देखेंगे किसी भी कंपनी के शेयर की, तो वो प्राइस मार्केट बंद होते होते ऑब्वियस सी बात है काफ़ी चेंज हो जाएगी। हो सकता है अभी से और भी ऊपर चले जाए, हो सकता है अभी से और भी थोड़ी नीचे आ जाए। जिन स्टॉक में अपर सर्किट लगा है हो सकता है उनमें अपर सर्किट टूट के और ऊपर चले जाए या थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। तो इन चीज़ों को बस यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी इन स्टॉक में अचानक से क्यों आ गई, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा दोस्तों खबर निकल कर आ रहा है कि इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील फिर से यहाँ पर निकल कर आ सकता है, जिसके कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा। तो देखिए जब ये टैरिफ का पूरा गेम चल रहा था, मैंने तभी आपको बोला था कि अगले 5-6 महीने आप थोड़ा सा रुकिए। अगले 5-6 महीने के अंदर अमेरिका खुद कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर जो इतना बड़ा बड़ा टैरिफ लगाया है, अमेरिका खुद समझ जाएगा कि उसने कितना बड़ा गलती कर दिया है। और आने वाले समय में टैरिफ भले ही पूरा खत्म ना कर दे, लेकिन टैरिफ में काफ़ी बड़ी कटौती हमको फिर से नज़र आ सकती है, जिसके कारण हमारा मार्केट उसके बाद काफ़ी बड़ी तेज़ी हमको दिखा सकता है। और देखिए काफ़ी जल्दी ये वाली खबर अभी हमको देखने को मिल रही है। हालांकि याद रखना ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, यहाँ पर होप की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मॉर्निंग में मैंने आपको हमारा जो व्हाट्सअप का चैनल है वहाँ पर भी एक मैसेज शेयर किया था कि जो पर्टिकुलरली ट्रंप ने जो एक ट्वीट किया था उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या मैसेज लिखा था कि वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और बातचीत करेंगे ट्रेड डील के ऊपर। तो इसके कारण मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। तो अभी इस खबर में वीडियो में हम जो देखने वाले हैं, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए इंडिया एंड द यूएस मे साइन ट्रेड डील सून, मतलब इंडिया अमेरिका एक ट्रेड डील साइन कर सकते हैं आने वाले कुछ समय में, ऐसे कुछ खबरें अभी निकल कर आ रही है। दिस क्रिएटेड ह्यूज एक्साइटमेंट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट स्पेशली इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो इंडियन मार्केट में तो इससे थोड़ा खुशी का माहौल ज़रूर है, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा हवा में आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज टैरिफ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसी इंडस्ट्री को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है या लगातार हो भी रहा है। अभी ये होप यही है कि अगर ये ट्रेड डील नई वाली साइन हो गई तो एक बहुत ही बड़ा रिलीफ यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण इस इंडस्ट्री के स्टॉक आज के मार्केट के विनर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए बिग विनर्स इन स्टॉक मार्केट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो इसमें एक नाम आपको देखने को मिलेगा वेल्सपन लिविंग का। इंट्राडे में 9% से भी ज़्यादा की जंप इस स्टॉक में हमको देखने को मिली है। एंड अगेन रिपीटिंग, मार्केट बंद होते होते ये जंप और बढ़ सकती है या थोड़ी कम भी हो सकती है। उसके अलावा गोकुलदास एक्सपर्ट्स की बात करें तो ये भी शेयर 7% से ऊपर इंट्राडे में जाके आ चुका है। उसके अलावा ट्राइडेंट की बात करें, पर्ल ग्लोबल की बात करें, उसके अलावा वर्धमान टेक्सटाइल की बात करें, इन शेयरों में भी 4 से लेके 6% का काफ़ी बढ़िया स्विंग इंट्राडे बेसिस पे हमको देखने को मिला है। इतना ही नहीं, चौथे नंबर का माफ कीजिएगा 6वें नंबर का जो शेयर है फेस 3 लिमिटेड, इसमें तो लगभग 20% का अपर सर्किट भी लगता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इसका मार्केट कैप भी 1300 करोड़ के आसपास का है। 6.5 लाख का शेयर्स का ट्रेडिंग इस स्टॉक में पहले 1 घंटे में होता हुआ हमको देखने को मिला है। इसका जो एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम है पिछले 20 दिनों का वो सिर्फ 31,000 का है, लेकिन आज मार्केट खुलते ही पहले 1 घंटे में 6.5 लाख शेयर्स का वॉल्यूम इसमें हमको देखने को मिला। तो आप समझ सकते हो इस खबर का इम्पैक्ट कुछ कुछ शेयर्स में तो कितने बड़े लेवल का होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन 6 शेयर्स के ऊपर डेफिनेटली अभी आपको अपनी नज़र बनाकर रखनी है, बिकॉज ये डील साइन होने के बाद कुछ समय के बाद इन स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू यहाँ से भी हो सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी डेटा इससे कनेक्टेड क्या क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए पॉलिटिकल अपडेट्स की यहाँ पर हम बात करें तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या बोला है, सेट टॉक्स विद इंडिया आर कंटिन्यू, मतलब इंडिया के साथ बातचीत चल रही है। एक्साइटेड टू स्पीक विद पीएम मोदी, काफ़ी एक्साइटेड है पीएम मोदी से बात करने के लिए। तो यह अपने आप में काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट होती है जब दो बड़े व्यक्ति के में से किसी एक व्यक्ति इस टाइप का पर्टिकुलरली बयानबाजी सोशल मीडिया पे करता है, ट्वीट करता है या मीडिया के साथ करता है। तो ये एक पर्टिकुलरली सिग्नल है, हो सकता है एक सॉफ्ट कॉर्नर या एक पर्टिकुलरली टैरिफ जो इतना हेवी इंडिया के ऊपर है उसमें काफ़ी अच्छी खासी कटौती होती हुई हमको देखने को मिले। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर कुछ बात बोली है।
called the US a close and natural friend, होपफुली अबाउट ट्रेड टॉक, मतलब होपफुल अबाउट ट्रेड टॉक। जो भी ट्रेड टॉक्स इनमें होंगे, मतलब होंगे ये तो लगभग तय ही माना जा रहा है इनकी बातचीत से, लेकिन जो होंगे वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे होंगे और दोनों कंट्रीज़ के फेवर में होंगे। और दोनों कंट्रीज़ के फेवर में आने का मतलब क्या है, इंडिया की इसमें काफ़ी बड़ी जीत होगी, बिकॉज इंडिया के ऊपर ऑलरेडी यूएस की तरफ से काफ़ी बड़ा टैरिफ का परसेंटेज लगा हुआ है, तो उसमें कटौती होगी, दोनों को कहीं ना कहीं फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। यही चीज़ के हिसाब से ये ट्रेड डील होती हुई हमको नज़र आ सकती है। अब देखिए वाई टैरिफ वेयर इम्पोज अर्लियर, इंडिया के ऊपर इतना हैवी टैरिफ क्यों लगा था, इसके पीछे का लॉजिक डेफिनेटली आपको पता ही होगा। तो देखिए ट्रम्प का जो टीम है, ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया रशिया का ऑयल खरीद रहा था और उनका ये मानना है अमेरिका का कि इंडिया रशिया का ऑयल खरीद रहा है, इसलिए रशिया के पास बहुत पैसा भी आ रहा है और रशिया उस पैसे का यूज़ करके यूक्रेन के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है और इंडिया इसके वजह से इंसानियत को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है। ये उनका लॉजिक था जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर रीज़न यही था कि इंडिया रशिया का एक बहुत ही बड़ा चंक ऑयल का बाय कर रहा है। इतना ही नहीं, इम्पोज किया था 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर, जिसके वजह से ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी इंडस्ट्री को थोड़ा नुकसान भी झेलना पड़ना शुरू हो गया है। अफेक्टेड सेक्टर इसमें कौन से थे, टेक्सटाइल बहुत ही बड़ा अफेक्टेड सेक्टर है, जिसके कारण मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी गिरावट उन शेयर में देखने को मिली। लेकिन आज के दिन वही सेक्टर रॉकिंग मोड में आता हुआ नजर आ रहा है इस डील की बातचीत के कारण। सी फूड, उसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, ये सारे वो सेक्टर थे जो काफ़ी अफेक्ट हो गए थे। 66% से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट का हिट इनको होता हुआ यहाँ पर देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हो ये पर्टिकुलर ट्रेड डील या दोनों के बीच में भी जो होगी आने वाले समय में, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे कंट्री के लिए, और खास करके ये 3 सेक्टर के लिए, टेक्सटाइल, सी फूड एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, इनके लिए। इंडियन कंपनीज हैड टू ऑफर 15 to 20% डिस्काउंट, लोअर प्रॉफिट प्लस जॉब इम्पैक्ट, ये सब कुछ यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो होपफुली अगले कुछ समय में, दिनों में, हफ्तों में जब भी ये डील होगी पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल कर आए, ताकि ये इंडस्ट्री में भी एक काफ़ी बढ़िया माहौल बने। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं दिवाली भी काफ़ी नज़दीक है, मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल इसके वजह से बन सकता है। अब देखिए ये फेज 3 लिमिटेड की बात करें, जिस स्टॉक में आज के दिन काफ़ी मजबूत अपर सर्किट भी लगता हुआ हमको देखने को मिला है। ये एक्चुअली बनाती है घर के इंटीरियर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको, जिसमें बेड स्प्रेड्स की बात करें, कुशंस की बात करें, रग्स की बात करें, कारपेट, टेबल टॉप्स की बात करें, बेड मैट्स की बात करें, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इनका फाइनेंशियल 2025 का जो रेवेन्यू है, 90% इनका रेवेन्यू तो एक्सपोर्ट से आता है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियंस की बात करें, यूके की बात करें, वहाँ से आता है। तो आप समझ सकते हो ये खबर कितनी रिलीफ वाली खबर इनके लिए साबित हो चुकी होगी। 57% का जो इनका पर्टिकुलरली मार्केट है वो अमेरिका मार्केट ही आपको नजर आएगा। तो आप समझ सकते हो इनका डिपेंडेंसी इंडिया से, इंडिया में कम, बाहर काफ़ी ज़्यादा है। शेयर होल्डिंग भी प्रमोटर के पास 57% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक और फॉरेन प्लेयर्स की कोई होल्डिंग नहीं है, थोड़ा रिस्की नज़र आ सकता है। और यहाँ पर ये वाला स्टॉक बहुत सारे लोग इसलिए नज़र पे रखते हैं बिकॉज आशीष कचुलिया एक बहुत ही बड़ा नाम है। इनका 5.5% का स्टेक इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है, जिसका वर्थ अराउंड 72 करोड़ का, 13 लाख शेयर्स के आसपास की क्वांटिटी इसके पास है। लेकिन प्लीज़ कभी भी ये ध्यान रखना, कोई भी बड़ा नाम हो उनको देखकर कोई भी स्टॉक में बाय भी मत करना, सेल भी मत करना, होल्ड भी मत करना। आपको कॉन्फिडेंस है तो ही आपको अगला स्टेप लेना है। अब देखिए इसमें इंडस्ट्री का कंसर्न भी हमको नजर आएगा। पर्ल ग्लोबल ने क्लियरली यहाँ पर वार्न करके रखा है, अगर ये टैरिफ नहीं कम हुआ, मतलब ये टैरिफ अभी अगले ट्रेड डील में कम नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही रहा और एक कंटिन्यू रहा, तो कहीं ना कहीं इंडिया को $6 बिलियन का एक्सपोर्ट का हिट हो सकता है, लॉस हो सकता है अदर कंट्रीज़ के साथ। ये वाली चीज़ इन्होंने बोली है और इसके कारण बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी जॉब्स को भी खो बैठेंगे, जॉब्स सारी खतरे में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड डील क्यों इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट से आपको यहाँ पर समझना होगा। मार्केट सेंटीमेंट की बात करें, पिछले महीने ये टेक्सटाइल के जो स्टॉक है 15 से 20% टैरिफ के कारण ही गिरे थे, लेकिन अभी होप है इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड डील है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग संकेत मार्केट को दे रहा है और ये ट्रेड डील कंटिन्यू करेगी, अच्छी पॉजिटिव आ जाएगी। इसी होप में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है और इन्वेस्टर कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एकदम अच्छे मजबूत ट्रेड के टाइस बुश करने के लिए टेक्सटाइल और अदर सेक्टर को, ओवरऑल हमारी इंडियन इकोनॉमी को और इंडिया के इंडस्ट्रीज और इंडिया के मार्केट को।
तो हो सके तो आप भी इस पर्टिकुलर ट्रेड डील वाली न्यूज़ के ऊपर खबर रखना। अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में ये वाला न्यूज़ ऑफिशियल तरीके से बाहर आ सकता है कि क्या बातचीत हुई, क्या पर्टिकुलर टैरिफ का इम्पैक्ट कितना कम हो गया, सब कुछ हो सके तो ध्यान रखने का ट्राई करें। मैं भी ऑब्वियस सी बात है कवर करके आपको दे ही दूंगा। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी से जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।